મંત્રી રાજનાથ સિંહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું ત્યાં। किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी, तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के તો જે રીતે રક્ષા મંત્રીનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે જે સ્થિતિ હતી, પરિસ્થિતિ હતી, જે પાકિસ્તાને જે તેની અવરસંધાઈ કરી, મિસાઇલો છોડી, તેને લઈને પણ નિવેદનો આપ્યું, જેમાં લખનૌમાં રાજનાથ સિંહે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। બ્રહ્મોસ મિસાઇલનું જે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, લખનૌમાં હવે બનશે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ। તો બ્રહ્મોસ મિસાઇલના ઉત્પાદન એકમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે રક્ષા મંત્રીએ। લખનૌમાં રાજનાથ સિંહે ઉદ્ઘાટન કર્યું। બ્રહ્મોસ મિસાઇલના ઉત્પાદન એકમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। લખનૌમાં રાજનાથ સિંહે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। તો હવે ત્યાં લખનૌમાં બ્રહ્મોસ મિસાઇલો બનશે। જે ઉત્પાદન એકમ છે તેનું ઉદ્ઘાટન રક્ષા મંત્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। તો બ્રહ્મોસ મિસાઇલના ઉત્પાદન એકમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। અને સાથે જ અત્યારે પરિસ્થિતિ છે ભારત અને પાકિસ્તાનની, તેના વિશે પણ તેઓએ જણાવ્યું છે। સેનાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે। બ્રહ્મોસ મિસાઇલનું ઉત્પાદન એકમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। લખનૌમાં રાજનાથ સિંહે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। લખનૌમાં હવે બનશે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ।
તો બ્રહ્મોસ મિસાઇલના ઉત્પાદન એકમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। લખનૌમાં રાજનાથ સિંહે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। તમામ સેનાના જે પ્રમુખો છે, વડા છે, તે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। લખનૌમાં રાજનાથ સિંહે ઉદ્ઘાટન કર્યું। દેશની તાકાત में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एमिनिशन, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है। साथियों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात कर रहा हूं तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा 7 एडिशनल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी नींव इस समय रखी जा रही है। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। मैं इसके लिए श्री सचिन अग्रवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना। દેશની તાકાતમાં વધારો થશે, રક્ષા મંત્રીનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે। લખનૌમાં હવે બ્રહ્મોસ મિસાઇલો બનશે, જેમાં બ્રહ્મોસ મિસાઇલના ઉત્પાદન એકમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। રક્ષા મંત્રીએ તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। લખનૌમાં રાજનાથ સિંહે ઉદ્ઘાટન કર્યું। તો આજનો દિવસ દેશ માટે ઐતિહાસિક દિવસ છે। રક્ષા પ્રધાનનું નિવેદન આવ્યું। प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। Fear has no place. Only strength respects strength. अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग एमओयूज साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है, जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। चाहे सिविल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, आज रोज नई नई टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। तो આજનો દિવસ દેશ માટે ઐતિહાસિક દિવસ। રક્ષા પ્રધાનનું આ નિવેદન દેશની સેનાની તાકાતમાં વધારો થશે તેવું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે।
લખનૌમાં હવે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ બનશે.